पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, कौन सा सही ऑप्शन है आपके लिए? दोनों ही लोन आप ले सकते हैं बहुत ही इजीली, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड लोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल लोन के बारे में जानेंगे। आखिर ये पर्सनल लोन है क्या? पर्सनल लोन एक फिक्स्ड लोन होता है जो बैंक या एनबीएफसी आपको देता है, वो भी एक फिक्स्ड टेन्योर एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ देता है। इसका मतलब आपको हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई देनी होती है एट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, जितने समय तक आपका लोन है। और ये लोन आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। जैसे नाम से ही हमें पता चलता पर्सनल लोन, जैसे घर के खर्चे या शादी या ट्रैवल या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये सारे काम के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब चलिए इसके प्रोज को सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक फिक्स्ड ईएमआई और टेन्योर होता है। इससे आपकी प्लानिंग इजी हो जाती है कि हर महीने मुझे कितने लोन देने हैं, ये तो फिक्स्ड है। तो इससे आपको क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, जनरली पर्सनल लोन में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड लोन। अराउंड 10 to 18% आपका पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो आप एक बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी ले सकते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट्स ही है। अब चलिए इसका कॉन्स को समझते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल लोन। सबसे पहला, ये जो लोन का जितना भी प्रोसेस होता है ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है। इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, आपको बैंक के चक्कर थोड़ा ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इसमें लगभग 10 to 15 डेज आपका लग जाता है अगर आप कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं तो। जनरली आज की डेट में 1 वीक में भी हो जाता है। नंबर 2, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका सैलरी स्लिप होगी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका आईटीआर मांगा जा सकता है, क्योंकि बैंक भी अपना देखेगी ना कि भाई अगर मैं आपको 5 लाख का लोन दे रहा हूँ तो क्या आप उसे रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए आपका इनकम होना बहुत ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू इनकम आपको पर्सनल लोन दिया था, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर 3, अगर आप पर्सनल लोन का प्री पेमेंट करते हैं, सपोज मान के चलो आपका टेन्योर 5 ईयर्स का है, आप उससे बोले नहीं 5 ईयर्स में मेरे पास पैसा जल्दी आ गया, मैं 2 साल में देना चाहता हूँ, तो उसमें बहुत बार क्या होता है ना कि आपका प्री पेमेंट चार्जेस लग जाता है। यानी कि अगर आप समय से पहले भी पेमेंट करेंगे तो उसमें भी आपका बैंक लगभग 3 से 4% आपका चार्जेस लगा देते हैं प्री पेमेंट के। तो ये हो गया पर्सनल लोन के प्रोज एंड कॉन्स। अब चलिए हम लोग क्रेडिट कार्ड के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज क्रेडिट कार्ड लोन, इसके प्रोज क्या होते हैं, इसके कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लोन आखिर है क्या। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लोन भी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा कैश विड्रॉल और दूसरा हमारा लोन एट क्रेडिट कार्ड। अब कैश विड्रॉल क्या होता है, सपोज आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया गया 50,000 रुपीज़, आप गए एटीएम में वहाँ से कैश को विड्रॉ कर लिए, तो वो भी एक लोन ही है, लेकिन आप क्या कैश को विड्रॉ कर लिए। अब जैसे ही आपने कैश को विड्रॉ किया आपका बैंकिंग सिस्टम से लिंक हट जाता है। यानी कि आप उसे जाकर वहाँ से समोसा खा लिए, चाट खा लिए, गुपचुप खा लिए या जाकर कुछ भी मूवी देख के आ गए, तो बैंक के पास वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता कि आपने इसको किस पर्पज़ से यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पर सिंपल बैंक को शो करे कि आपने कैश को विड्रॉ कर लिया। तो एक तो ये हो गया कैश विड्रॉल, और दूसरा मतलब लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन खर्चा कर रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाए तो वहाँ पर आप पीओएस मशीन में स्वाइप करें तो वो भी एक तरह समझा जाए उसका भी रिकॉर्ड बैंक के पास चला जाता है, क्योंकि आपने कार्ड को स्वाइप किया है, डायरेक्ट आपने कैश को नहीं दिया है। इसमें बैंक जो आपको लोन देता है वो आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट के द्वारा दिया जाता है। सपोज अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 है तो आपका यानी कि आप मैक्सिमम लोन 50,000 तक का ही ले सकते हैं, क्योंकि आप उससे स्पेंड ही उतना ही कर सकते, उससे ज़्यादा आप स्पेंड ही नहीं कर सकते। तो वही क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो क्रेडिट कार्ड लिमिट के अंदर दिया जाता है, और जो कि आपका वो जो लिमिट है वो आपका कार्ड में हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहेगा कि आपका लिमिट कितना है, आपने यूज़ कितना किया, आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है। अब चलिए इसका प्रो समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन के बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये इंस्टेंट अप्रूवल और नो पेपर वर्क। आपको जैसे ही क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिल गया आप बैंक से परमिशन नहीं लीजिएगा, आप जाके कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान खरीद लूँ या मैं मूवी देख लूँ, वो आपको मिल गया, आप सीधा स्वाइप करेगा, आपका इंस्टेंट पेमेंट सामने वाले पार्टी को हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंट
काम हो जाता है, इसमें कोई भी तरह का पेपर वर्क नहीं होता है। जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है तभी पेपर वर्क सारा हो जाता है जो होना होता है, उसके बाद आप, लेकिन जब आपको इशू होता है उसमें कोई चार्जेस तो लगता नहीं, वहाँ से आपका इंटरेस्ट नहीं शुरू होता है। इंटरेस्ट तभी लगता है जब आप उसको खर्चा करते हैं। अगर आप 1 साल तक क्रेडिट कार्ड ले लिया, कोई खर्चा नहीं किया, तो कोई भी ब्याज आपका नहीं बनेगा, वो आपका अमाउंट, आपका बैलेंस आपका क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट करता ही रहेगा। ये तो पहला बेनिफिट्स हो गया कि इंस्टेंट अप्रूवल है, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है। नंबर सेकंड, अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं तो ये काफ़ी बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। सपोज मान के चले मान के कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गया, आपका चोट हाथ में लग गया, आपने जाकर मेडिकल या फिर हॉस्पिटल में एक मानकर 20-25,000 एक्सपेंस कर दिया, तो और आपके पास लगभग समझ रहे कि 40 डेज के बाद हम बैंक को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है 40 to 50 डेज का ही मेनली होता है। तो आप समझ रहे कि 40 दिन बाद मेरे पास एक पेमेंट आएगा, मैं उससे पेमेंट कर सकता। तो ये 40 दिन तो आपने पैसा यूज कर लिया, लेकिन इसका आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो वही इसका बेनिफिट्स यही कि आप शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ये आपके लिए इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। नंबर थर्ड, अगर आप लोन ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपका जो EMI आता है वो भी फिक्स्ड हो जाता है। सपोज मान के चले आपने 25,000 का कोई एक्सपेंस किया, कोई सामान खरीद लिया, आप वहीं पर कन्वर्ट इनटू EMI का एक ऑप्शन आता है, या बहुत बार क्रेडिट कार्ड के जो कंपनी आपको फ़ोन भी करता है, आप इसे EMI में, ईजी EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे आप ईजी EMI में कन्वर्ट करते हो, आपका फिक्स्ड EMI हो जाता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी महीने के लिए आप कराते हैं। 3 मंथ से लेकर लगभग 24 मंथ तक का होता है। 3, 6, 9, 12, 18, 24 ऐसे करके होता है। तो जो भी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एड ऑन रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इससे एक बेनिफिट आपका ये तक आपका एक तरह का फिक्स्ड EMI हो गया, जैसे कि हमारा पर्सनल लोन में भी होता है। लेकिन पर्सनल लोन में क्या होता है, डे 1 से लग जाता है। सपोज आपने लोन लिया, आप खर्चा किए नहीं किए, दैट डजंट मैटर, आपका लोन EMI स्टार्ट। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, लोन भी मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको यूज नहीं करते। अगर आपका वॉलेट में पैसा पड़ा है तो नो इंटरेस्ट, और कुछ भी आपका बिल भी नहीं आएगा। ये तो क्या। अब चलिए इसका कॉन्स को हम लोग समझ ले। कॉन्स ऑफ क्रेडिट कार्ड लोन, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड लोन के क्या क्या इसका कमियां हैं, कमियां नहीं बोलेंगे, क्या क्या इसका बुराइयां हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आपका 10 to 18% का रहेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो 36 to 50% का होता है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोन होता है। कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलेगा। तो अवॉइड करिएगा लोन। नंबर सेकंड, कैश विड्रॉल करने पर आपको इंस्टेंट इंटरेस्ट प्लस चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। सपोज आप जाकर ATM से जैसे ही कैश विड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले तो आपका कैश विड्रॉल चार्जेस लग जाए, जो कि अराउंड 500 रुपीज़ होता है। आप कितनों निकालिए, 1000 रुपये भी निकाले तो भी 500 रुपये चार्ज कर दिएगा पहला। ये तो लगा निकालने का खर्चा। उसके बाद जो आपने 1000 रुपये निकाला उसमें कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता 40 to 45 डेज का। वहाँ का आपने निकाला, उसी दिन से आपके ऊपर 36 to 50% पर एनम इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। और क्रेडिट कार्ड में पर डे का इंटरेस्ट लगता है, और वो हर डे क्या था, कंपाउंड भी होता जाता है। तो बैंक तो बोलती है कि हम 36%, सपोज मानकर बैंक बोलते हैं 36% का लगाता है, लेकिन आप उसको अगर पर डे कंपाउंडिंग करते हैं तो अराउंड 100% से ऊपर हो जाता है। मतलब कि साल भर में आपका इंटरेस्ट ही डबल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्रेडिट कार्ड लोन का। नंबर थर्ड में वही चीज़ बोला जा रहा है, अगर आप इसका रीपेमेंट टाइम पर नहीं करते तो काफ़ी हाई पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाता है। ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पर्सनल लोन के बारे में जाना, उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में जाना, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जाना। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये दोनों में से बेटर कौन सा आपको लेना चाहिए, जिसके लिए आपने पूरा वीडियो को इतना देर इंतजार किया है। तो देखिए, इसमें अगर मैं अपना ओवरव्यू दूं, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी है, देखिए इसमें तो मेनली मैं आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स में समझाना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी है और अमाउंट छोटा है, देन गो फॉर अ क्रेडिट कार्ड लोन। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अमाउंट भी छोटा है तो रिस्क भी कम है, और आप उसको ईजिली रीपेमेंट भी कर सकते हो। नंबर 2, अगर अमाउंट काफ़ी बड़ा है, अगर आपका अमाउंट काफ़ी बड़ा है और लंबे समय के लिए ले रहे हैं, तो देन गो फॉर अ पर्सनल लोन।
क्योंकि पर्सनल लोन में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो 10 to 18% का ही जनरली देखा जाता है। लेकिन अगर आप यही क्रेडिट कार्ड बन जाएंगे तो ये 36 to 50% हो जाए, यानी कि एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन 3 गुना सस्ता आपको पड़ता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, बड़ा अमाउंट है, देन गो विथ पर्सनल लोन। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो काफ़ी कन्वीनियंस होता है, यानी कि उसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, आप इंस्टेंट उसको लोन में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी हाई लगता है। और वहीं पर्सनल लोन है, उसमें थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, भाग दौड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड लोन। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पर्सनल लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड लोन, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज और छोटे एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए, देन ऑलवेज गो विद अ क्रेडिट कार्ड लोन। और अगर आपको बड़े अमाउंट का लोन चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, देन ऑलवेज गो विद पर्सनल लोन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लोन लेने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आप बहुत बड़े एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।